Hello students, today we are going to see lesson number 6 Into the Wild written by Kiran Purandare. But before we start it, we shall see about the writer. Kiran Purandare, born in 1961. After BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. He is a recipient of the Sahitya Puraskar, Pune's Bhai Madhav Bagal Award, and Best Literature Award given by Cultural Department of Maharashtra State for his Sakha Nagzira. It means he got lots of awards. Sahitya Puraskar, Bhai Madhav Bagal Award and Best Literature Award from Maharashtra government. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas and wrote this award winning book. Nagzira is a forest area in Bhandara and Gondia district in Maharashtra. और राइटर ने जो है इस फॉरेस्ट एरिया में तकरीबन 400 डेज वहीं पे रहे थे और वहीं पे उन्होंने ये बुक लिखी हुई अवार्ड विनिंग बुक कौन सी सखा नागजीरा. दिस एक्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेम. और ये जो एक्सेप्ट मीन्स हियर एक्सट्रैक्ट और टेक्स्ट और लेसन, ये जो पार्ट है ये इसी बुक का एक पार्ट है. ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, a bird watcher, a writer and honorary wildlife warden in महाराष्ट्र. आज जो है वो एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, बर्ड वॉचर, राइटर एंड ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन के रोल मतलब प्ले कर रही है या इस नाम इन सब चीज़ों से वो पहचाने जाते हैं. ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की which works for a nature conservation and community work around नागजीरा. और ये क्या काम करती है? नेचर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी वर्क अराउंड नागजीरा नवेगांव, अ टाइगर रिजर्व इन भंडारा एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट. कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर. तो ये जो है वहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रही है नेचर के बारे में. ही ऑल्सो फाउंडेड किकास बर्ड क्लब इन ऑर्डर टू स्प्रेड बर्ड फार्मिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन ऑफ महाराष्ट्र. उसके साथ ही किरण पुरेंद्र जी ने किकास बर्ड क्लब ये भी स्टार्ट की हुई है. और ये क्या है, किससे रिलेटेड है? बर्ड फार्मिंग से रिलेटेड है. और ये महाराष्ट्र में ज़्यादा खासकर स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स है या बच्चे हैं उनके अंदर ये बहुत ही फेमस या पॉपुलर हो चुकी है. दिस लेसन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये जो लेसन है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 के अंदर क्या है, जैसे कि टाइटल दिया हुआ है इनटू द वाइल्ड. ये जो टाइटल है जंगल के अंदर या इनटू द वाइल्ड जो कहा गया है. तो एज द नेम सजेस्ट द एक्सेप्ट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर वेयर किरण पुरंदरे द सॉलिटरी ट्रेवलर इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल्स ऑफ उम्बरदरा. जिस तरह से टाइटल दिया वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अकेले सॉलिटरी ट्रेवलर लोनली वो जंगल में रहते थे एंड हाउ ही लॉस्ट हिज वे. ही नरेट्स हाउ ही लॉस्ट हिज वे एट द फॉल ऑफ द डस्क एंड टेरिफाइंग टर्मोइल ही अंडरवेंट देयर आफ्टर. और उन्होंने बताया हुआ कि जो यहाँ पे एक फ्रेज़ है फॉल ऑफ द डस्क, इट मीन्स ये कौन सा पीरियड है? मगरिब का, मतलब अंधेरे होने से पहले का टाइमिंग है. उस वक्त एक बार हाउ ही लॉस्ट हिज वे, एक बार वो किस तरह से उस टाइम पे उस वक्त पे अपना रास्ता भटक जाते. और जब कोई रास्ता भटकते तो उस वक्त उसकी जो कंडीशन होती है टर्मोइल, टर्मोइल मीन्स यहाँ उथल पुथल, उनकी जो कंडीशन हुई थी वो कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है. शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राइंग इन द वाइल्डरनेस. और उस जंगल के अंदर उस फॉरेस्ट के अंदर हेल्प के लिए चिल्लाना मतलब क्या था, जैसे कि रेगिस्तान में कोई इंसान भटका हुआ है, अपना रास्ता खोया हुआ है और वो मदद के लिए हेल्प के लिए चिल्ला रहा. ही ऑल्सो गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ही फाउंड हिज वे टूवर्ड्स द पिटेजरी. पिटेजरी इज़ अ नेम ऑफ विलेज जहाँ पे वो रहते थे. और लास्ट में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना रास्ता
मतलब उन्हें वो रास्ता मिल गया और वो अपने विलेज या अपने प्लेस पे या अपने घर किस तरह से पहुंच गए। जैसे कि हम लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं या नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते, डिस्कवरी पे ब्रेक ग्रिल का एक प्रोग्राम आता है, तो वो उसमें यही सब बताया जाता है कि किस तरह से फॉरेस्ट में या कहीं जाते हैं और हम लोग अपना रास्ता भटकते तो किस तरह से बाहर निकलना है। अब मैं लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। इनटू द वाइल्ड पार्ट 1, लॉस्ट इन द जंगल। द 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ हाइड। हाइड मीन्स हियर व्हाट, अ प्लेस बिल्ड टू लुक लाइक इट्स सराउंडिंग। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं कभी, अगर आप लोगों ने देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल या डिस्कवरी पे, तो कुछ बर्ड वॉचर रहते या कुछ एनिमल को ऑब्जर्वेशन करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो वो आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक वो एक जगह पे रुके हुए रहते और उन्हें ऑब्जर्व करते रहते। तो वो जो प्लेस रहती जहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके जो उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो प्लेस मीन्स हियर हाइड, ये बताया हुआ है। और राइटर ने अब बताया कि 8.5 hour यानी कि 8 साढ़े 8 घंटे तक वो एक ही जगह पे रुके हुए थे, जो जम्बा ट्री है, स्टैंडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ उम्बरदरा। उम्बरदरा जो जंगल है तो उसके अंदर वहाँ पे रुके हुए थे, और वहाँ पे वो जो प्लेस थी वो कैसी थी, सुटेबल प्लेस थी, ऐसे कहते हो। बिफोर रैपिंग अप माई डे एट दिस नेचुरल वाटर होल, आई टुक एंट्रीज ऑफ द एविफोना इन माई फील्ड नोट्स। अब यहाँ पे एविफोना एक वर्ड आया हुआ है। एविफोना मीन्स व्हाट, बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड। तो बिफोर रैपिंग, बिफोर वाइंड अप, वो अपना वाइंड अप करने से पहले उन्होंने क्या किया, माई डे एट दिस नेचुरल वाटरफॉल, ये जो वाटरफॉल था वहाँ उस जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वहाँ से जब उन्हें वाइंड अप करना था, आई टुक एंट्रीज ऑफ द एविफोना इन माई फील्ड नोट्स, जो उनकी नोटबुक या फील्ड नोट जो थी जहाँ पे वो एंट्री करते, तो वो पूरे उन्हें एंट्री कर रहे थे या एंट्री कर दिए उन्होंने कि व्हाट ही सॉ, क्या उन्होंने देखा, किस तरह के बर्ड्स देखे, किस तरह के स्पेसिस देखे वहाँ पे या एनिमल देखे, वो सब कुछ एंट्री की। सिंस आई वॉज अलोन आई रश टू पितेजरी विलेज वेयर आई वॉज स्टेशन। और वो अकेले ही यानी कि आते थे और अकेले वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे। अब उन्हें वहाँ से कहाँ जाना है, पिटेजरी विलेज, जहाँ पे वो रहते थे, रुके हुए थे। आई कैमोफ्लॉग द हाइड, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content. अब उन्होंने रैपिंग अप, इट मीन्स वो वाइंड अप कर रहे थे और कर चुके थे, अपनी एंट्रीज भी उन्होंने अपने फील्ड नोट्स में कर चुके थे। उसके बाद कैमोफ्लॉग मीन्स हियर डिस्गस बाय कवरिंग इट टू मेक इट ब्लेंड इन विथ द सराउंडिंग्स। इट मीन्स छलावरन, यानी कि उन्होंने क्या किया, वो जो हाइट था उसे सही ढंग से रखा हुआ था। उसके बाद उनकी जो एसेंशियल चीज़ें थी वो सब लिए थे, केम आउट ऑफ द हाइट। उसके बाद वो बाहर आ चुके थे, स्ट्रेच आउट द माई हार्ट्स कंटेंट, और अब वो वहाँ से अपने विलेज की ओर निकल रहे थे। आई लिफ्टेड माई कैमरा बैग एंड टुक द फेमिलियर ट्रायल टू पितेजरी। उसके बाद उन्होंने अपनी जो कैमरा बैग थी वो ली, और उसके बाद अपना जो फेमिलियर ट्रायल, ट्रायल मीन्स हियर वो जो रास्ता था, तो उसकी ओर वो निकल चुके थे। Negotiating the web leaves of teakwood and moha trees, trying to make a minimal sound, I was treading cautiously among the woods. अब उन्हें वहाँ से जो जाना है तो कैसे कॉशियसली कहा गया, यानी कि अब उन्हें जब जाना है अकेले है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके और संभल के जाना है। निगोशिएटिंग द वेब लीव्स ऑफ टिकवुड एंड मोहा ट्रीज, यानी कि उनका जो ट्रायल, वो जो रास्ता है उस पर क्या है, वो जो उनका फेमिलियर ट्रायल जो कहा गया, वहाँ पे मतलब ऐसा रास्ता नहीं, सड़क नहीं है, तो क्या है, पूरे पत्ते गिरे हुए, लीव्स ऑफ टिकवुड एंड मोहा ट्रीज, उन्हें साइड में करते हुए या धीरे धीरे से मिनिमल साउंड कहा गया, यानी कि आवाज़ किए बगैर वहाँ से जाना है। आई वॉज ट्रेंडिंग कॉशियसली अमॉन्ग द वुड्स, वो वहाँ से जा रहे थे। वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विथ कंपेनियन। और राइटर ने यहाँ पे बताया कि अकेले जंगल में या फॉरेस्ट में चलना ये कभी भी कैसा रहता है, अलर्ट रहना पड़ता है उन्हें। अगर कोई कंपेनियन रहेगा तो कोई बात टेंशन नहीं रहता, लेकिन अकेले चलना मतलब अलर्टनेस उनके अंदर रहनी चाहिए।
I was alone here like a fox, following the trail silently, watching with wide open eyes. My ears were grasping a variety of sounds just when a familiar sound stunned me. खैक 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 खैक। और जैसे वो अपने रास्ते से चल रहे थे और धीरे धीरे विदाउट मेकिंग साउंड, वो जैसे चल रहे थे वहाँ पे, यानी कि कैसे चल रहे थे, फॉलोइंग द ट्रायल साइलेंटली, लिखा है साइलेंटली चल रहे थे, वॉचिंग विथ वाइड ओपन आइज, यानी कि अपनी निगाहें चारों तरफ रखी हुई थी और उनके कान जो थे, माई ईयर्स वेयर ग्रास्पिंग अ वैरायटी ऑफ साउंड्स, और उनके कानों में अलग अलग से जो भी छोटी सी भी जो आवाज़ आ रही थी वो सुन रहे थे। उसी वक्त उन्हें एक आवाज़ या शोर वहाँ पे सुनाई दिया, खैक 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 खैक। इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल। और ये जो था, ये जो साउंड थी वो किसकी थी? लंगूर। लंगूर मंकी, बंदर की प्रजाति के। द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स। और जो लीडर था लंगूर, जो मतलब मंकीज थे, उनका जो लीडर था वो इस तरह की साउंड या आवाज़ कर रहा था, आउट ऑफ फेयर फॉर लाइफ। रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स। और उसके साथ उसके पीछे पीछे बाकी जो वो जो गैंग थी, वो ग्रुप में जो बाकी लंगूर्स थे वो भी वो उस तरह की आवाज़ कर रहे थे। द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपेंडिंग इट्स रेंज एज द petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपेंडिंग, कहाँ गए, इट्स रेंज, यानी कि ये जो पूरी गैंग है, पूरे जो लंगोस थे जो आवाज़ कर रहे थे, शोर कर रहे थे, ये क्या था? एक तरह का डेंजरनेस का एक मतलब अलर्टनेस था। और वो आवाज़ करते हुए पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड मीन्स यार वेरी फ्राइटन, वो पूरे घबराए हुए थे। और वो टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि अपने आप को सेव करने के लिए एकदम ऊंचे पे प्लेस पे जाकर बैठ चुके थे। ऑल दिस अपहेवल was created by only one animal's presence, a leopard। और ये सब कुछ क्यों हुआ था? because of leopard। leopard अपहेवल मीन्स ईयर, क्या मतलब है इसका? उल्टा पालत या उथल पुथल जिसे कहा जाएगा। तो ये सब क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ लेपर्ड। हो सकता है कि टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊंची टहनी पे या ऊंचाई पे बैठने की वजह से इन लंगूर्स ने उस लेपर्ड को कहीं देखा हुआ था, एंड दैट्स वाई वो पूरे अपने गैंग को अलर्ट कर रहे थे। मैनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स व्हेन दे सी अ प्रेडेटर। बहुत सारे एनिमल ऐसे जब वो यानी कि इस तरह की आवाज़ करते हैं, कब करते हैं? जब कोई प्रेडेटर यानी कि टाइगर या फिर लेपर्ड अपने आसपास दिखते हैं। द लंगूर इज मोस्ट रिलायबल व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द एपेक्स प्रेडेटर्स इन द जंगल। और लंगूर जो है सबसे रिलायबल कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो टॉप पे रहते और वो ऊंचाई से दूर की कोई लेपर्ड या टाइगर किसी डेंजर को वो देख सकते। द माइटी एल्यूसिव लेपर्ड ऑफ अम्बरजरा वॉज आउट ऑफ इट्स लेयर। हो सकता है कि कोई लेपर्ड अपने डेन से, लेयर मीन्स हियर डेन और सीक्रेट प्लेस, उससे वो बाहर निकला होगा। किस चीज़ के लिए? शिकार के लिए। ही वॉज ऑन द प्रॉल, यानी कि वो शिकार के लिए बाहर निकला होगा। The stealthy moving figure in spotted gold black cloth was spied by these langurs। और इस लेपर्ड को कहीं ना कहीं उन्होंने लंगूर्स ने देखा हुआ है और इसीलिए वो इस तरह की आवाज़ करे। इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लेजन ऑफ लंगूर्स वेयर गिविंग अलार्म कॉल, चेक चेक। और उसमें उस गैंग में जो छोटे छोटे लंगूर्स जो थे, बच्चे थे, तो वो भी आवाज़ें कर रहे थे। I stayed put, gauged the leader Langour's target site and scanned the area visually। राइटर ने क्या किया? वहाँ पे रुके। उसके बाद उन्होंने वो लंगूर के मतलब लंगूर किस ओर देख के, वो मतलब उन लंगूर का टारगेट किधर है, उनकी नज़र किधर है, किस ओर देख के वो आवाज़ कर रहे, ये देखा। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को अलर्ट किया। टुक सम स्टेप्स, स्टॉप अगेन। कुछ देर दूरी पे जाने के बाद राइटर वहाँ पे रुके। A fresh scat was lying before me on the trail। और वहाँ पे जो राइटर ने बताया कि a fresh scat was lying before me on the trail, जो रास्ते से चल रहे थे वहीं पे उसके सामने, राइटर के सामने स्कैट, स्कैट मीन्स हियर
एनिमल ड्रॉपिंग यानी कि फ्रेश एनिमल ड्रॉपिंग वहाँ पे गिरा हुआ था। द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वेयर होरिंग ओवर इट, और उसके ऊपर ब्लूइश पर्पल फ्लाइज जो रहती है तो वो उस पर मंडरा रही थी। होवरिंग मीन्स मंडराना, ओवर इट। आई वॉज श्योर दैट द लेपर्ड वॉज समवेयर नियर। राइटर को ये गारंटी हो गई, यानी कि वो अपने आप को कंफर्म किया कि लेपर्ड यहीं कहीं उनके आसपास ही है। द डिस्टेंट अलार्म कॉल ऑफ 4 ऑन एंटलॉप वॉज एडिंग टू द चॉइस। और उसके साथ ही वहाँ पे और कुछ एनिमल की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि एंटलॉप कहा गया, 4 हॉर्न एंटलॉप, जो कि इंडिया और नेपाल में ही ये एनिमल दिखते हैं, खासकर चार सिंगे मृग जिसे या चौसिंगा जिसे कहा जाता है एंटेलोप, उनके भी वहाँ पे आवाज़ या साउंड सुनाई दे रही थी। आई बेयरली वॉक अराउंड 15 मीटर्स एंड स्टॉप। उसके बाद राइटर कुछ दूरी पे और आगे चले 15 मीटर तक, और उसके बाद वहाँ पे रुके। आई हैड अपेरेंटली एंटर्ड इन द सैंक्टम सेंक्टोरियम ऑफ अ मिरेकल कॉल्ड लेपर्ड। और उसके बाद राइटर जो है कहाँ पे एंटर कर चुके थे ऑलरेडी, सैंक्टम सेंक्टोरियम, जो कि लेपर्ड का एरिया माना जाता है। बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल, लेकिन बिग कैट यानी कि बिग कैट मीन्स वो लेपर्ड, तो लेपर्ड वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे थे। लेपर्ड कैसे रहते, वो सामने नहीं आते, छुप के अटैक करते। इट इज़ एन एल्यूजिव एनिमल, यानी कि वो ज़्यादातर खासकर दिखते नहीं हो। द सराउंडिंग्स वेयर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन। और राइटर को ये बार बार मतलब उनके माइंड में, या वो जानते थे कि ही वॉज अलोन। As I moved forward on the trail to Pitezeri, the fading alarm calls were still heard in the background. राइटर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, फिर भी वो पीछे वो आवाज़ अलार्म कॉल यानी कि वार्निंग, यानी कि वो एनिमल की जो आवाज़ थी वो घूम रही थी। आई कुड टेल इंस्टिंक्टिवली दैट द लेपर्ड हैड मूव्ड अवे। और राइटर मतलब ये तो उन्हें पता चला कि वो लेपर्ड जो कहीं और निकल चुका है। Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. और आगे जैसे वो बड़े थे वहाँ पे उन्होंने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में एक लाठी है। As I approached, he appeared spook. और जैसे ही राइटर वहाँ पे पहुँचते या राइटर को देखता है तो he appeared spook due to alarm calls of the leopard. यहाँ पे spook का मीनिंग क्या है, फ्राइटन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, फ्राइटन, हैप्पी और एंग्री। तो फ्राइटन कि वो भी थोड़ा घबराया था, एंड दैट्स वाई उसके हाथ में वो लाठी है। वी ग्रीटेड ईच अदर, एक दूसरे को मिले। ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटेजरी, और उसका नाम क्या था, राजू इस्कापे, जो कि पिटेजरी विलेज का ही था। ही हैड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू द लेपर्ड्स मूवमेंट। वो वहाँ पे क्यों आया हुआ था, लकड़ी लेने के लिए, लॉग्स यानी कि कलेक्ट अ लॉग्स, वो लकड़ी लेने के लिए वहाँ पे आया था। लेकिन जैसे लेपर्ड की मूवमेंट उसे वहाँ पे लेपर्ड की आहट जैसे लगी थी तो उसने क्या किया था, वो अलर्ट हो चुका था। राजू वॉज अमेज एट माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट्स टू अम्बरझरा। और राजू को मतलब ये बात जब पता चली कि राइटर अकेले ही इस फॉरेस्ट में घूमते और कंटिन्यू रेगुलर वहाँ पे आते, तो उसे थोड़ा ये बात अजीब लगी। द हेवन फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बियर्स, यानी कि ये जो एरिया था किन एनिमल के लिए रिजर्व था, यहाँ पे ज़्यादातर टाइगर, लेपर्ड या स्लॉथ बियर्स देखने को मिलते। वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक। अब ये दो हो चुके थे, राइटर को कंपेनियन मिल चुकी थी, और दोनों वहाँ पे कुसुम ट्री के पास वहाँ पे वो नीचे वहाँ पे रुकते, कुछ देर रेस्ट करते। वी बोथ फेल्ट अ बिट अ रिलैक्स, वहाँ पे उन्हें थोड़ा रिलैक्स लगता है। नाउ वी वेयर 4 eyes, 4 hands with a stick. देन वी बोथ रिज्यूम और वॉकिंग टूर। और अब जो है अगर कोई अकेला इंसान कहीं फॉरेस्ट में या कहीं भी रास्ते से भी जा रहा है और उसे कोई कंपेनियन मिलता तो हम अपने आप को सिक्योर फील कर दे। उसी तरह से राइटर फेल्ट सिक्योर्ड और रिलैक्स, क्योंकि अब वहाँ पे उनके 4 eyes का है। नाउ वी वेयर 4 eyes 4 hands, अब उनकी 4 आँखें थी, चारों ओर देख सकते थे। 4 hands थे विथ अ स्टिक, और उनके हाथ में लकड़ी भी थी। देर वॉज वन टाइनी ट्रैक दैट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रेल। और उसके बाद कुछ दूरी पे जाने के बाद वहाँ पे वो जो ट्रेल से, जो रास्ते से जा रहे थे, वहाँ पे एक टर्न आता है। आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट सेड राजू एंड टर्न राइट। और उसके बाद राजू क्या कहता है राइटर को कि मैं यहाँ से अब मुड़ रहा हूँ, तुम सीधे चले जाना।
आई केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आई क्लाइम अ फेमिलियर हिलॉक। और राइटर स्ट्रेट ही चलते जाते जब तक कि उन्हें एक फेमिलियर हिलॉक, हिलॉक मीन्स पहाड़ी जो रहती है, छोटी छोटी पहाड़ी, तो वो नहीं लगती। आई क्रॉस द सीमेंट पिलर एंड स्टोन्स टैग्ड बाय फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट। वहाँ से वो मतलब वो जो सीमेंट पिलर है उसे क्रॉस करके जो स्टोन से स्टैक कहा गए द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे स्टैक मीन्स स्टोरेज, स्टोर करके रखा हुआ जो खड़ी जो या पत्थर जो भी है तो रखे हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन ने, तो उसे क्रॉस करके वो बाउंड्री को क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच गए, उसे क्रॉस कर देते हैं। टुक अनदर ट्रायल आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन। और उसके बाद नीचे उस पहाड़ी के नीचे उतरने से पहले और एक रास्ता मतलब पकड़ लेते और वहाँ से वो जा रहे वॉकड अक्रॉस अ ब्यूटीफुल महुआ ट्री लोडेड विथ अ रेडिश ब्राउन लीव्स। और वहाँ पे उन्हें एक ब्यूटीफुल महुआ ट्री दिखता है जो कि मतलब लोडेड विथ रेडिश ब्राउन लीव्स, और वो कैसे रेड कलर के फ्लावर, रेडिश ब्राउन कलर के लीव्स, पत्ते जो कहा जाएगा फ्लावर्स एंड लीव्स जो है उसके देखने को दिखते। तो वो ट्री, महुआ ट्री उन्हें दिखता है। द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन वेरी वेल। और उसके नीचे मतलब वो बहुत ही पूरी तरह से क्लीन किया, क्लीन है उसकी जगह वहाँ की, उस अंडर ट्री पेड़ के नीचे की। द थॉट इंस्टेंटली फ्लैश इन माई माइंड आई हैड लॉस्ट माई वे। और उसी वक्त राइटर के माइंड में ये सोच आती है या वो सोचते हैं कि ही हैड लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल चुके थे। नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रायल। उसी वक्त उन्हें और एक वहाँ पे डस्की ट्रायल दिखती है। हेस्टिली आई टुक दैट ट्रायल विच टुक मी फ्रॉम अ नैरो गॉर्ज टू एन ओपन फील्ड। और हेस्टिली, गड़बड़ी में, जल्दबाजी में वो उस ट्रायल मतलब उस रास्ते से आगे निकलते। द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और वो जो एरिया कैसा है, ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल, डेसिडियस मीन्स हैविंग ट्रीज दैट शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय एरिया जिसे कहा जाता है। तो वो जो ट्रीज़ रहते उस टाइप के ट्रीज़ वहाँ उस फॉरेस्ट में। आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन। उसके बाद वो पीछे देखते कि दिन अभी कितना बाकी है। नाउ द जियोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट। अब जो है दिन गुजर रहा है। द डस्की ट्रायल हैड वैनिश। गुड हेवंस आई वॉज लॉस्ट। और राइटर अब यहाँ पे थोड़े घबराए हुए क्योंकि वो जानते हैं पूरी तरह से अपना रास्ता भटक चुके, कम्प्लीटली लॉस्ट इन दिस जंगल। और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। और फॉरेस्ट में देखिए जंगल जहाँ पे थिक ट्रीज या जो फॉरेस्ट एरिया रहता है वहाँ पे दिन पहले गुजरता है, मतलब वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा पहले हो जाता है। दैट टू एट अ वेरी ड्रेडफुल टाइम। और ये टाइम कैसा है उनके लिए, ड्रेडफुल टाइम, क्योंकि अब अंधेरे में रास्ता भी सही ढंग से दिखेगा नहीं और कौन सा रास्ता पकड़ नहीं पता नहीं। द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर। और अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सन जो है कैसा, मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी दिन गुजर रहा है। सोक्ड इन माई ओन स्वेट आई फेल्ट लाइक शॉटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट। अब उन्हें पसीना आया और पसीना पहुँच रहे। बट देर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस वाइल्डनेस। और वो घबराए हुए और उन्हें लगता है कि अब जोर जोर से चिल्लाए, किसी को हेल्प के लिए पुकारे, बट उस फॉरेस्ट में अब उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। आई हैड 2 बैग्स विथ मी। अब उनके पास उनके साथ 2 बैग थे। द शबनम बैग हैविंग द कैमरा एंड द अदर वॉज अ स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग यूज इन विलेजेस टू कैरी टिफ़िन। एक थी शबनम बैग जिसमें कि कैमरा रखा हुआ था, और दूसरी बैग जो थी मतलब जो विलेजर्स यूज़ करते हैं, यानी कि हाथ में पकड़ने वाली जो बैग रहती है जिसमें टिफ़िन था। द टिफ़िन स्टिल हैड सम स्टफ, यानी कि उनके टिफ़िन में अभी भी कुछ खाना था। बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट। लेकिन अब राइटर का दिल नहीं था कि वो कुछ खाए। द ब्लॉसमिंग बॉक्सवुड ट्रीज, द भूप भूप साउंड ऑफ कोकोल बर्ड, द सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड ऑल अपीयर्ड अलाइन टू मी। अब वहाँ पे जो अलग अलग से ट्रीज थे और उसकी जो स्मेलिंग, उसके बाद भूप भूप साउंड ऑफ कोकोल बर्ड, कोकोल कुकू प्रजाति की जो बर्ड है वो उस तरह के बर्ड्स थे, उनकी आवाज़, साउंड, या रॉबिन बर्ड वो जो सॉन्ग था, ये सब उन्हें राइटर को वहाँ पे एलियन मतलब परदेशी
या जैसे कहा जाए कि अनजान वहाँ पे बना रहे थे। It was more than an hour and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. और अब राइटर जो है तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था और वो भटक रहे थे, और अब वो ऐसी प्लेस या ऐसा कोई पेड़ या ट्री सर्च कर रहे थे जो कि उन्हें सिक्योर्ड, यानी कि उन्हें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। टर्न बैक टू द ट्रायल यू लेफ्ट माई माइंड वॉज टेलिंग मी। राइटर यानी कि उनके माइंड में अलग अलग सी सोच आ रही थी, और कभी कभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस रास्ते से वो आगे बढ़े उसी रास्ते से पीछे आए। बट देर वेयर नो साइंस ऑफ द ट्रायल, लेकिन पीछे अब अंधेरा हो चुका था, अब वो ट्रायल या वो रास्ता भी उन्हें नहीं दिख रहा था। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो मतलब आगे जो हिलॉक या पहाड़ी थी उस पर चढ़े या उस पर चढ़ के वहाँ से देखे। देर वर मोर हिलॉक्स एंड सम मोर अराउंड द वन आई वॉज स्टैंडिंग। और एक हिलॉक पे मतलब पहाड़ी पे वो खड़े हुए थे, और वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के हिलॉक्स थे। नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ द स्लोथ बेयर। और उनके पैरों के पास जहाँ पे वो खड़े हुए थे, रुके हुए थे, वहीं पे मतलब स्लॉथ बेयर की ड्रॉपिंग्स थी। ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ स्लॉथ बेयर का है, यानी कि सूखी हुई थी लेकिन स्लॉथ बेयर की वो ड्रॉपिंग थी। द स्लॉथ बेयर ऑफ उम्बरजरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड। और ये स्लॉथ बेयर जो है रात के समय में हो सकता है कि वो बाहर निकलते हो फूड के लिए। द क्वेश्चन आई क्वेश्चन माई सेल्फ। अब राइटर थोड़े और अलर्ट हो चुके थे। थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटी आई मेड अ मूव। राइटर सब सोच रहे थे, उसी पे आगे बढ़ रहे थे। आई रैन डाउन द हिलॉक दैट आई हैड क्लाइंब अप एट अ फ्रेंटिक स्पीड। अब राइटर जो है उस हिलॉक यानी कि उस पहाड़ी से इतने स्पीड में फास्ट वो नीचे उतरे थे। फ्रेंटिक मीन्स हरीड एंड एक्साइटेड। द वेस्ट वॉज टू माई राइट हैंड साइड नाउ। उसके मतलब जो वेस्ट यानी कि अब ईस्ट वेस्ट यानी कि वेस्ट साइड उनके राइट हैंड में थी। द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू माई वेट कर्ल हेयर। माई स्टमक वॉज एक्किंग। आई केप्ट वॉकिंग इन होप। और राइटर जो अब पूरी तरह से घबराए हुए थे और उनके पेट में भी दर्द कर रहा था चल के और दौड़ के। आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आई फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रायल। उसके बाद कुछ 50 स्टेप्स आगे बढ़ने के बाद उन्हें वहाँ पे रेड सॉइल ट्रेल यानी कि लाल मिट्टी की एक तो छोटी सी रास्ता जो कहा जाएगा वो दिखाई देता है। आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रायल। इट मीन्स यहाँ पे क्या, आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रायल मीन्स अब उन्हें के अंदर एक होप जगती है। देर वेर मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील ऑन दिस ट्रायल। और वहाँ पे उस रास्ते पे बाइसिकल साइकिल के जाने के मतलब उसके टायर के व्हील के मार्क्स भी देखने को मिलते। दैट वॉज अ बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी। और वो उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय आई रीअश्योर्ड माई सेल्फ। और वो अपने आप से कहते कि यहाँ पे आसपास ही कोई विलेज होगा। मोर क्वेश्चंस आर रिसरफेस। अब उनके माइंड में अलग अलग से क्वेश्चंस आ रहे। हाउ फार इज़ द विलेज एंड वेयर इन विच डायरेक्शन, यानी कि कितने दूर होगा, कहाँ होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा। अगर वो कोई गलत डायरेक्शन में गए तो हो सकता है कि फॉरेस्ट में और भी अंदर चले न जाए। आई क्लाइंब वन मोर हिलॉक एंड ट्राई टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसके बाद वो और एक हिलॉक यानी कि और एक पहाड़ी पे चढ़ते, वहाँ से देखने की कोशिश करते कि कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन या लोग कहीं पे दिखते हैं या कोई घर वीर कुछ दिखता है, विलेज दिखता है। माई लेग्स वेयर ट्रेमलिंग। अब उनके वहाँ पे वो जब पहाड़ी पे चढ़ते तो उनके पैर जो है ऐसे काँप रहे थे, ट्रेमलिंग काँपना। एज आई रीच द टॉप ऑफ द हिल आई जम्प विथ जॉय। लेकिन जैसे वो उस पहाड़ी पे पहुँच जाते तो वो जॉय से जंप करते। आई हर्ड द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर। और क्यों जंप करते, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई देती है। इन अ जिफी आई रैन डाउन द हिल, यानी कि एक पल में ही वो नीचे उस पहाड़ी के नीचे उतरते हैं। टूवर्ड्स द साउंड विद फुल विगर। और पूरे स्पीड में वो साउंड की ओर, उस आवाज़ की ओर दौड़ने की कोशिश करते हैं। आई स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन। एक दो बार गिर भी जाते। सॉ ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बल्स नियर बाय। और उनके पास ही वहाँ पे क्या है, ड्रॉपिंग्स ऑफ बुल्स मतलब जो कैटल्स है उनके वहाँ पे ड्रॉपिंग उन्हें देखने को दिखाई देती है।
स्ट्रगल्ड, स्टूड अप एंड डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन। और वहाँ पे थोड़ा वो गिरे हुए उठ जाते, स्ट्रगल करते, उसके बाद खड़े हो जाते और उसके बाद आगे वो अपने रास्ते पे निकलते। द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वेर विजिबल। अब जो सिविलाइजेशन मतलब वो विलेज के साइंस या विलेज उनसे करीब पहुँच चुके। द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पिटेजरी वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स। यानी कि वो कौन सा विलेज है, पिटेजरी विलेज है, जहाँ पे वो रहते वही विलेज के पास वो पहुँच चुके। द लैंटर्न ऑफ राजीराम बालावीज फार्म। उन्हें वो क्या देखते हैं वहाँ पे, राजीराम बालावी का जो फार्म है वहाँ पे जो लैंटर्न लगा हुआ है वो उन्हें दिखाई देता है। द लाउड स्पीकर इंस्टॉल्ड फॉर केशव बालावीज मैरिज। और वहाँ पे जो लाउड स्पीकर लगा हुआ, किसकी शादी है वहाँ पे, केशव बालावी के शादी में लाउड स्पीकर लगाया हुआ है। ऑल वेयर इन क्लियर साइट। ये सब उन्हें दिखाई देता है या वो सब समझ जाते कि अब वो पिटेजरी विलेज में ही पहुँच चुके। टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक एंड फैमिलियर हिलॉक सुई हु ताकी। उसके बाद थोड़ा लेफ्ट जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक लेक या फैमिलियर लेक दिखता है, विलेज लेक है, और वहीं पे एक फैमिलियर हिलॉक है जिसका नाम है सुई ताकी। यानी कि एक हिलॉक पहाड़ी है जिसका नाम है सुई ताकी, जो कि उनकी फैमिलियर हिलॉक है। द डॉग बाग टू वेलकम मी टू द विलेज। और जैसे वो विलेज के अंदर एंट्री करते उस विलेज के अंदर के जो डॉग्स है वो बार्किंग कर रहे हैं, उन्हें भौंक रहे हैं, और ये क्या है, राइटर कहते हैं कि उनका वेलकम कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ। सबसे पहले राइटर ने क्या किया, अपने आप को साफ किया, नहाए। द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड अ लेसन अ बीट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथ पैर थोड़े मतलब एक्सरसाइज जैसे कहा जाता है वो किए। द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन। उनके पेट में दर्द अभी भी हो रहा था। एट टू द फुल एंड देन स्लम्ड ऑन टू द कॉट। उसके बाद वो भरपेट खाना खा के कॉट पे गिर जाते या लेट जाते। लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडेड स्काई। और वहाँ पे कॉट पे पड़े पड़े वो ऊपर आसमान की ओर देख रहे। आई स्पोक टू माई सेल्फ। और अपने आप से कुछ कहते, देर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, इजंट दिस और गुड लक। वो अपने आप से कहते कि अभी भी इस तरह के जंगल है जहाँ पे हम अपने आप को खो सकते हैं, और ये सचमुच एक गुड लक है। दैट्स द एंड ऑफ द लेसन पार्ट 1. In next lecture we will see part 2. Okay, thank you.